बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में या साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों में काला जादू, जादू टोना, इस तरह की घटिया हरकत, कुफराना हरकत की जाती हैं, उनके बारे में बात हम कर रहे थे, कैसे लोग यहाँ पे करते हैं इसके बारे में। तो आज उसी वीडियो का ये तसलसल है, वहीं से हम शुरू करेंगे। ये दूसरा उसका हिस्सा है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगा कि काले जादू का तोड़ क्या है, कुरानी आयात के ज़रिए इसका तोड़ कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, जो कि बड़ा ही आसान है। अगर हम कोशिश करें तो बहुत ही आसान है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को मुख्तसर ही रखेंगे। लेकिन वो आयात बताने से पहले मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऐसा कोई मसला हो, आपको लगे कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है, काला इल्म का कोई वार आपके ऊपर हुआ है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो इस चीज़ का, तो किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमल बाबे के पास, बंगाली बाबे के पास, फ्राडियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, कोई साहिब इल्म बंदा जिसको आप जानते हैं, वाकई वो सही वो ईमान वाला हो, तो उससे मशवरा आप ले सकते हैं। लेकिन उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत इल्म आप खुद रखते हैं। तो अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप फिर अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह की मदद इंशाल्लाह आपके साथ होगी। अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है अगर हम कोशिश करें तो। बिना मांगे होती है, और अगर मांगेंगे तो उसका क्या लेवल होगा, आप तसव्वुर कर सकते हैं उसका। बस तो अल्लाह से मदद मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। हमारे पास कुरान जैसी अजीम किताब है, कुरान जैसी अजीम किताब का इल्म हमारे पास है। तो कुरानी इल्म को इस्तेमाल करें, कुरानी आयात को इस्तेमाल करें। तो वो कुरानी आयात जिनके ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जादू का तोड़ किया था, मैं भी उन्हीं के ऊपर अमल करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो आयतल कुर्सी के ज़रिए आप जादू का तोड़ कर सकते हैं। सुबह सवेरे आप उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद कहा तो ये जाता है कि 7 बार या 11 बार आप आयतल कुर्सी पढ़ें, लेकिन आप अनलिमिटेड भी पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो आप आयतल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद दुआ करें अल्लाह के हुज़ूर, जो भी मसला आपको है उसके लिए दुआ करें सच्चे दिल से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और कुरानी आयात की उनके फ़ज़ल की वजह से इंशाअल्लाह आपका जादू अगर आपके ऊपर को हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो दूसरी आयात हैं जिनके ज़रिए हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का तोड़ किया था, वो हैं सूरह फ़लक और सूरह नास। अच्छा, अब इनके बारे में कहा यह जाता है कि सुबह सवेरे उठ के सुबह और शाम आपने दोनों जो आयात हैं ये 100 बार पढ़नी है। कहा तो ऐसा ही जाता है। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनको 100 बार भी पढ़ता हूँ, अगर कभी नहीं होता तो कम भी पढ़ता हूँ। तो आप इसको अपनी बस रूटीन का हिस्सा बना लें, अपनी आदत बना लें इनको। आप रोज़ाना सुबह उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें जितनी बार पढ़ सकते हैं, सूरह फ़लक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, कुरान की वैसे भी तिलावत करें और तर्जुमे के साथ करें, समझ के करें। ये जो आयात आपको बता रहा हूँ इनका भी आप तर्जुमा भी साथ में, उर्दू तर्जुमा या जिस ज़ुबान में भी आप समझ आपको अच्छी तरह से आती है उस ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान में भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। समझ के पढ़ें इनको, और पूरे कुरान को आप समझ के पढ़ेंगे तो सिर्फ जादू टोने नहीं, आपको ज़िंदगी के हर मसले का हल आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो कुरान को तर्जुमे के साथ खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और अगर बड़ों ने नहीं पढ़ा तो बड़ों को भी पढ़ाएं। इसकी उम्र कोई हद की हद नहीं होती। 70-80 साल का बच्चा बंदा भी अगर देख सकता है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, वो भी पढ़ सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तीनों आयात, बल्कि कुरान की सारी आयात जितनी भी हैं उन सब की अपनी अपनी अहमियत, सब की तिलावत किया करें। लेकिन जादू टोनों से बचने के लिए आयतल कुर्सी, सूरह फ़लक, सूरह नास, इनको जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद और रात को इशा की नमाज़ के बाद सोने से पहले ख़ास तौर पे आप इनको पढ़ें। अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अगर आपके ऊपर जादू टोना ऐसा कमल हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, किसी अमल बाबे के पास, किसी फ्राडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी 2 नंबर ये जो मलंग टाइप होते हैं इनके पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर मुसलमान ख़ुद ही अपने आप में एक पीर बन सकता है, पीर होता है, अगर वो इस चीज़ को समझे। हमें जो किताब अता की गई है कुरान जैसी, उसकी ताकत को आप समझें और ख़ुद ही इसका हल करें। जो ख़ुद आप अपने लिए कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं करेगा, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी पीर हो। तो वैसे भी माल कमाने के, पैसे कमाने की दुकानें बनी हैं सारी, तो ख़ुद करें कोशिश इसके लिए। इसके अलावा अगर आप सुबह के टाइम घर से निकलते हैं तो घर से निकलने की दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, और घर से निकल के आप सफ़र पे जा रहे हैं तो सफ़र की दुआ भी ज़रूर पढ़ लिया करें। हर काम की दुआ है हमारे पास। अब कुछ लोग सोचेंगे जी वो दुआएं हम कहाँ से हासिल करें। भाई आज के दौर में तो बड़ा ही आसान है। ये इंटरनेट सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, यूट्यूब सबसे बड़ी लाइब्रेरी है दुनिया की। आप यूट्यूब पे जाएँ, आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पर जाके किसी भी चीज़ की दुआ के लिए आप जाकर टाइप करें, वहाँ पे सर्च करें, बोल के आप बता सकते हैं गूगल को, यूट्यूब को, तो दुआ आपके सामने आ जाएगी। हर काम की दुआ है। हर काम को इस्लाम के मुताबिक, तरीके के मुताबिक दुआ पढ़ के शुरू किया करें। खाना खाने की दुआ, इवन यहाँ तक कि
बैतुल खला में जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, नए कपड़े पहनने की दुआ, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ें, वापस आएँ तो वापस आने की सीधा पाँव पहले अंदर रखें, वो तरीका सारे आपको पता चलेगा। उसके अंदर दुआ पढ़ें, सफ़र पर जाने के लिए सफ़र की दुआ पढ़ें। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल तौर पे हिस्सा बना लें, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके ऊपर जादू टोना या इस तरह का कुछ कर रहा है तो वो एक दो बार करके छोड़ेगा नहीं, वो अपनी कोशिश जारी है, क्योंकि उसकी जहनीत ऐसी है, उसकी जहनीत ही घटिया है, वो काफिर है, वो छोड़ेगा नहीं इसको। इसके अलावा जितने लोग, मैंने कल अपने उस बंदे जो बंदा था जो जिसने मेरे लिए ये किया था, मैं जानता भी हूँ उसको मैंने वार्निंग दी थी। आज मैं जितने भी लोग ये अगर वीडियो वो देख रहे हैं, ये वाली जो जादू टोने इस तरह के घटिया हरकतें करते हैं, इस तरह का कुफ्र अगर कर रहे हैं, तो मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उसी सीधे रास्ते पे ले जाए। जो कि वैसे जो मेरे वाला केस है इसमें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बंदे की उम्र 40 साल से ऊपर है, बल्कि शायद 60 के आसपास है, 55-60 के आसपास है। तो उस सूरत में तो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बंदा सारी ज़िंदगी शैतानी कामों में गुजार चुका हो और उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए तो उसके बाद वापसी बड़ी मुश्किल होती है। तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है, तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है, लेकिन शैतान का वो चेला पक्का बन जाता है। तो जितने भी लोग इस तरह काम करते हैं सबसे के लिए मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, और वैसे भी उनको मशवरा भी दूँगा कोई इस तरह ये छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी बड़ी छोटी है, मरने के बाद जो ज़िंदगी है बहुत लंबी है, वो हम सबको पता है इस चीज़ का। अगर एज ए मुस्लिम अगर हमारा ईमान इन चीज़ों पे है तो हमें पता है इस बात का, इस बात पे यकीन होना चाहिए कि मौत के बाद ही असल ज़िंदगी है, और जो कि इंतहाई लंबी ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो ये छोटी सी ज़िंदगी है, अपने छोटे मोटे फ़ायदों के लिए, दिल की तस्कीन के लिए इस तरह की हरकतें ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैसेज था मेरा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों के काम आएंगी, इनके ऊपर अमल करें, आज से ही अमल करना शुरू कर दें। अभी ये शाम के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा। और जो वीडियो देखे, अगर आप सुबह का टाइम देख रहे हैं, शाम का टाइम देख रहे हैं, उसी वक्त से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, एक रूटीन बना लें, इनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। कुछ लोगों को बताया ना 100 बार पढ़ना है, तो वो कहते हैं यार 100 बार पढ़ना पड़ेगा, वैसे वो पहले ही मत हार जाते हैं। भाई आप 100 बार नहीं पढ़ सकते, 20 बार पढ़ लें, 40 बार पढ़ लें, 50 बार पढ़, जैसे आप करते जाएंगे, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन आपकी एक रूटीन बन जाएगी। उसके बाद 100 बार के आप 200 बार भी पढ़ेंगे उसके बाद। तो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें पूरे कुरान को, इन आयात को भी, नमाज को तर्जमे के साथ पढ़ें और सीखें, बच्चों को भी पढ़ाएं और सिखाएं उनको। तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। जब आप शुरू करेंगे आपको पता चलेगा, और आप बाद में जाके आपको पता चलेगा कि आपने अगर जिस बंदे ने भी इन चीज़ों को पहले ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसको पता चलेगा उसने ज़िंदगी में क्या कुछ उसने मिस कर दिया, क्या कुछ उसने खोया है। उम्मीद है आप ये वीडियो आपके काम आएगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।